प्रभु नम्रता के साथ प्रभु जी आपके चरणों के नीचे झुक जाता हूँ, दंडवत करता हूँ। दयालु पिता परमेश्वर, आप मेरे लिए धनी परमेश्वर हैं प्रभु जी। धन्यवाद करता हूँ हे पवित्र पिता प्रभु जी, आप अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर और इसराइल का परमेश्वर और हम सबों का परमेश्वर, केवल और केवल एकमात्र ही परमेश्वर जो आप हमारे लिए जीवित हैं प्रभु जी। धन्यवाद करता हूँ इसी समय इसी घड़ी हे प्रिय प्रभु जी, हर एक विषय को प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। आपके पवित्र लहू का छिड़काव दे प्रभु, ताकि प्रभु जी मैं आप प्रभु जी मेरे ये जो होठ है प्रभु केवल आपकी ही स्तुति कर सके। हे दयालु पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद करता हूँ फिर से हम सबों को प्रभु, हम भाई बहनों को प्रभु आपके लहू से इकट्ठा करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद करता हूँ जो प्रभु ये जो प्रतिदिन का जो मीटिंग रहता है प्रभु, हम सबों को प्रभु आपके लहू के द्वारा बुलाने के लिए धन्यवाद करता हूँ जीवित पिता परमेश्वर। हे प्रभु जी, सुबह से लेकर अभी तक आपने मुझे संभाल के रखा और प्रभु जी प्रार्थना करने के लिए मौका दिया, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। दयालु पिता परमेश्वर प्रभु जी, कल जो हम यजकेल के बारे में देख रहे थे प्रभु जी, और भी गहराई तक के साथ प्रभु जी समझाने में सहायता करें। दयालु पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन प्रभु ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े हैं प्रभु जी, हर एक के हृदय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जो भाई मीटिंग में प्रभु जी आज वचन देने हैं प्रभु जी, उन भाई पर अनुग्रह करे दयालु पिता परमेश्वर। स्वर्ग से वचन दे ताकि प्रभु उस वचन को हम नम्रता से ग्रहण कर सके, जैसे याकूब 1 अध्याय उसका 21 पद में लिखा है, उस वचन को नम्रता से ग्रहण करो जो तुम्हारे प्राणों को बचा सकता, उद्धार कर सकता है। हे दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ प्रेमी पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, यिर्मयाह 1 अध्याय उसका 9 पद के लिए प्रभु अनुसार प्रभु जी, तब यहोवा ने आकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। और हे प्रभु जी, मत्ती 10 अध्याय 20 पद के अनुसार प्रभु जी आत्मा में होकर बातें करें। लुका 12 पद के अनुसार बातें करें, ताकि हे जीवित पिता परमेश्वर आपकी जो मधुर और मीठी वाणी हम सुन सकें। हे दयालु पिता परमेश्वर, ये जो समय है प्रभु जी, हाँ प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। शैतान की देखी अनदेखी नाना प्रकार की अंधकार शक्ति को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं खंडन करता हूँ। हे दयालु पिता परमेश्वर, आपके पवित्र लहू का कवरिंग दीजिए प्रभु जी, हर एक प्रकार की डिस्टर्बेंस से बचाइए प्रभु जी। हाँ प्रभु, ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ते हैं प्रभु, कभी कभी प्रभु जी ये जो प्रभु वॉइस है प्रभु जी ब्रेक होता है प्रभु जी, उसे ठीक ठाक करे जीवित पिता परमेश्वर। और हे दयालु पिता परमेश्वर प्रभु, जैसे गीतों के द्वारा वचन के द्वारा आप ही की नाम की महिमा होने पाए प्रभु, इस रीति से हम पर दया करे प्रेमी पिता परमेश्वर। जो भाई बहन प्रभु आज मीटिंग में नहीं आए हैं प्रभु जी, उनके हृदय को व्याकुल करे, ताकि प्रभु वो भी आए और मीटिंग में जुड़ सके। हे दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति को मांगता हूँ प्रभु जी। मत्ती 18 और 20 पद के अनुसार हे प्रभु जी, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके मध्य में उपस्थित रहता हूँ। हे दयालु पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपकी उपस्थिति को हम पर प्रकट करे दयालु पिता परमेश्वर प्रभु। फिर से प्रभु जी मैं सारी विषय को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु जी, सारी आदर महिमा और गौरव प्रशंसा आप ही को देते हुए छोटी सी विनती और प्रार्थना को प्रिय प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीतों को गाएंगे, और जो भाई या बहन गीतों को गाना चाहते हैं कृपया अपना माइक ऑन करें और गीतों को गा सकते हैं। जी बहन, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी भाई, आपका आवाज आ रहा है एकदम।
ठीक है, आइए हम गीतों को गाते हैं। मैं एक गीत गा लेता हूँ प्रभु की महिमा के लिए। और गीत संख्या हम 304 को गाएंगे। भाई बहनों, पाप की माफी मांग लो प्रभु यीशु से। सियोन के गीत से गीत संख्या 304। भाई बहनों, पाप की माफी मांग लो प्रभु यीशु से। भाई बहनों, पाप की माफी मांग लो प्रभु यीशु से। समय अब तो आ गया है यीशु जी के राज का। समय अब तो आ गया है यीशु जी के राज का। मुक्ति उद्धार पाओगे तुम यदि विश्वास लाओगे, यदि विश्वास लाओगे। मुक्ति उद्धार पाओगे तुम यदि विश्वास लाओगे, यदि विश्वास लाओगे। भाई बहनों, पाप की माफी मांग लो प्रभु यीशु से। भाई बहनों, पाप की माफी मांग लो प्रभु यीशु से। मनुष्य चोला लेकर के स्वर्ग से उतर आए। मनुष्य चोला लेकर के स्वर्ग से उतर आए। अपना लहू बहा के पाप का बंधन खोल दिए, पाप का बंधन खोल दिए। अपना लहू बहा के पाप का बंधन खोल दिए, पाप का बंधन खोल दिए। भाई बहनों, पाप की माफी मांग लो प्रभु यीशु से। भाई बहनों, पाप की माफी मांग लो प्रभु यीशु से। कलवरी के क्रूस पर प्राण अपना उसने दिया। कलवरी के क्रूस पर प्राण अपना उसने दिया। सबों के पापों के लिए लहू उसने बहाया, लहू उसने बहाया। सबों के पापों के लिए लहू उसने बहाया, लहू उसने बहाया। भाई बहनों, पाप की माफी मांग लो प्रभु यीशु से। भाई बहनों, पाप की माफी मांग लो प्रभु यीशु से। समय अब नहीं है भाई, जल्दी करके आ जाओ। समय अब नहीं है भाई, जल्दी करके आ जाओ। शुभ संदेश पर विश्वास करो, उद्धार मुक्ति पा जाओ, उद्धार मुक्ति पा जाओ। शुभ संदेश पर विश्वास करो, उद्धार मुक्ति पा जाओ, उद्धार मुक्ति पा जाओ। भाई बहनों, पाप की माफी मांग लो प्रभु यीशु से। भाई बहनों, पाप की माफी मांग लो प्रभु यीशु से। पाप के भव सागर में कब तक फंसे रहोगे।
पाप के भव सागर में कब तक फंसे रहोगे। प्रभु यीशु मांझी है, उद्धार उससे पाओगे, उद्धार उससे पाओगे। प्रभु यीशु मांझी है, उद्धार उससे पाओगे, उद्धार उससे पाओगे। भाई बहनों पाप की माफी मांग लो प्रभु यीशु से। भाई बहनों पाप की माफी मांग लो प्रभु यीशु से। धन्यवाद। जी ब्रदर। जय मसीह ब्रदर। ब्रदर ऑन म्यूट करें। हाँ अभी हुआ। जय मसीह ब्रदर। जय मसीह की भैया। एक मिनट, मेरा चेहरा आ रहा है तो नहीं देखेंगे। मेरा चेहरा आ रहा है, नहीं आ रहा है ना? नहीं आ रहा है ब्रदर, अभी आ रहा है। आ रहा है, हाँ। ठीक है। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे आप लोग के बीच में ये वचन देने के लिए मौका दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर का आभारी हूँ और दिल से धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का। और आप लोग को भी धन्यवाद देते हैं कि आपने मुझे इस योग समझा कि मैं आप लोग के बीच में मैं कुछ बोल सकूं। मैं अपने आप को इसके लायक नहीं समझता हूँ, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग के सामने खड़ा होने योग्य मुझे हमारी योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का हम आभार व्यक्त करते हैं। वचन में आज हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसका 4 और 5 वचन। कोई पढ़िए भैया या दीदी। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 और उसका 4-5 वचन। जी कोई भाई या बहन वचन पढ़ने में सहायता करें। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। छोटी सी प्रार्थना करेंगे सहायता के लिए। धन्यवाद प्रभु जी, सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर, आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। ये सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज दिन भर हमें संभाला प्रभु जी, सारे कामों में सहायता किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आपके प्रजा के सम्मुख में प्रभु जी वचन देने के लिए मौका दिया, धन्यवाद देते हैं। मैं इसके लायक नहीं हूँ प्रभु जी, अपने लहू से धो के मुझे पवित्र कीजिए। अपने स्वर्गीय वचन को मेरे मुंह में डालिए प्रभु जी, जिसके द्वारा आपके प्रजा तृप्त होने पाए। प्रभु जी सहायता कीजिए, मुझे क्रूस के पीछे छिपाए प्रभु, आप ही बात कीजिए जो जिसकी आवश्यकता है। प्रभु जी आप दया अनुग्रह कीजिए प्रभु, आप जानते हैं प्रभु जी। विनती प्रार्थना निवेदन करते हैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर, दया अनुग्रह कीजिए। सारे अंधकार के शक्ति को यीशु मसीह के नाम में दूर कीजिए। हर एक डिस्टर्ब करने वाली आत्मा को दूर कीजिए। सारा आदर महिमा देते हुए छोटी सी प्रार्थना विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुने स्वीकार कीजिए, आमीन।
तो यहाँ पे प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 और उसका 4-5 वचन में हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रेम में कमी है उसके विषय में वो हमें चेतावनी देता है। ऐसा नहीं है कि हम प्रेम नहीं करते हैं, लेकिन क्या है, अभी पहले जैसा प्रेम हमारे अंदर नहीं। जब हम लोग उद्धार पाए थे तब हमारी स्थिति कैसा था, हम कैसे परमेश्वर के प्रति, हमारे अंदर वो लालसा थी परमेश्वर के प्रेम करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, चर्च जाने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए बहुत प्रेम थी। लेकिन क्या आज वैसे है क्या? वैसा उसे बढ़ा है या घटा है? लेकिन ये वचन हमें सिखाती है कि मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। ये बात सच है कि आज जो मतलब विश्वासी का स्थिति है, पहले जैसा प्रेम नहीं है और पहले जैसा परमेश्वर के आज्ञाओं को भी नहीं मानते हैं। पहले बहुत लालसा के साथ, एक जुनून के साथ, जोश के साथ परमेश्वर के भवन में आते थे और उसके आज्ञाओं को मानते थे, हर एक बात को क्या है पूछ के करते थे। लेकिन वैसा आज नहीं दिखाई पड़ता है। ये इफिसियों के कलीसिया के बात कर रहा है, मतलब यहाँ पे मतलब वहाँ की स्थिति के बारे में बताता है। ऐसा नहीं है कि इफिसियों के कलीसिया क्या है वो प्रेम को छोड़ दिया है, लेकिन क्या है पहले के जैसा नहीं है। वो आज भी क्या है वैसा ही सारे काम करती है। एक बार पढ़ेंगे 2:1 से, पढ़िए। प्रेम थे, बहुत जुनून होता है और जानने के लिए, उसके आज्ञा को समझने के लिए हम बहुत प्रयास करते थे। लेकिन आजकल मतलब बहुत सारा ऐसे मंडली में वैसे प्रेम को नहीं देखने को मिलता है। ये इफिसियों के कलीसियाओं के विषय में भी ऐसा ही स्थिति है। इसलिए वो बोलता है। थोड़ा सा परमेश्वर के प्रेम के बारे में देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार और 14 अध्याय के 15 वचन पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 और उसका 15 वचन। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। क्या है? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। 21 वचन पढ़िए। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। तो क्या है मतलब परमेश्वर की आज्ञाओं को अगर हम मानते हैं तो उसे पिता भी प्रेम करता है और क्या है पुत्र भी प्रेम करता है। तो जब हम उसके आज्ञाओं को कम मानते हैं, जब खुद हम प्रेम करते हैं, जब हम परमेश्वर के प्रति वो पूरा प्रेम जब होता है, पूरी लालसा से करते हैं, तो वो आज्ञाएं को सारे हम मानते हैं। अगर हम करते हैं तो परमेश्वर भी हमसे वैसा ही प्रेम करता है। लेकिन क्या है, कुछ आज्ञाओं को ही मानना या कुछ आराधना कर लेना, वही क्या है प्रेम नहीं है। आजकल बहुत बार ऐसे ही होता है। बहुत सारा लोग आज क्या है अपने कामों में, व्यापार में और भी बहुत सारे चीजों में व्यस्त होते जा रहे हैं और नियम के जैसा कुछ बना लिए हैं कि चर्च जाना है संडे को, बस हो गया। वैसे उससे नहीं होता है। परमेश्वर के लोगों क्या है पूरे हृदय से उसके प्रेम करना है, उसमें बने रहना है। और 15 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 वचन पढ़िए। 15 अध्याय 10 वचन। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह खुद बता रहे हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं के मानोगे तो क्या है मेरे प्रेम में बने रहोगे। मैं क्या करता हूँ, अपने पिता की आज्ञाओं को मानता। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम जानते हैं, परमेश्वर के पिता का कोई भी आज्ञा उसने नहीं टाली।
हर एक आज्ञाओं को माना है। क्रूस पर भी जब वो जाने से पहले जो प्याला था जिसे वो सह नहीं सकते थे, वो भी वो लिया। उनकी इच्छा थी कि हम नहीं लें, लेकिन बोले कि अगर मेरे पिए बिना अगर आपकी इच्छा पूर्ण नहीं होती तो हम उसको क्या है पिएंगे। वो आज्ञाओं को जरूर मानेंगे। वो मतलब प्रेम को दर्शाता है, इसलिए बोल रहे हैं कि मैं अपने पिता से प्रेम रखता हूँ, उसके आज्ञाओं को मानता हूँ। हर एक आज्ञाओं को क्या है उसने माना। खुद प्रभु यीशु मसीह उसका प्रिय पुत्र है, वो माना है। परमेश्वर हमसे चाहता क्या है, एक बार पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण और उसका 10 अध्याय और 12 पद। व्यवस्था विवरण 10 अध्याय 12 पद। अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। परमेश्वर यहाँ पे क्या चाहता है, हे इस्राएल, यानी मतलब परमेश्वर के लोगों से बोलता है तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और उसके सारे मार्गों पर चलना है और उससे प्रेम रखना है। और कैसे प्रेम रखना, पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करना। ऐसे प्रेम को परमेश्वर चाहता है। ऐसे प्रेम को मतलब हमें वो करना है। वैसे प्रेम अभी मतलब हर एक मंडली में भी क्या है नहीं हो रहा है। मतलब कौन आजकल पूछता है परमेश्वर के आज्ञाओं के विषय में, उसके भय के विषय में हम कितना जागरूक रहते हैं, उसके सारे मार्गों पर चलने के कितना प्रयास करते हैं, वो हम लोग को देखना है। इसलिए क्या है हम देखते हैं पौलुस दूसरा कुरिन्थियों और 11:3 में क्या बोलता है, एक बार पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों 11:3। हमारे दूसरा प्रभु कुरिन्थियों हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। 11:3 दूसरा कुरिन्थियों 11:3। क्या पढ़ रही बहन आप? दूसरा कुरिन्थियों पढ़ना है। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 3 वचन। 11 अध्याय 3 वचन। जी ठीक है। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। मतलब पौलुस यहाँ पे क्या बोलता है, परंतु मैं डरता हूँ जैसे सांप ने अपनी चतुराई में हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन की सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न हो। मतलब पौलुस को क्या है, एक डर कि जो मतलब परमेश्वर के लोग हैं वो क्या है बहकाए न जाए। कौन बहकाएगा? शैतान बहकाएगा। कौन गिराएगा? शैतान गिराएगा। या आजकल के जो ये सारे सुविधाएं, टेक्नोलॉजी, मोबाइल, इसके द्वारा बहुत लोग भाग रहे हैं, परमेश्वर के प्रेम को छोड़ रहे हैं। वहां पे हवा क्या हुआ है, शैतान आके वो लालच दिया कि वो फल खाने से आपको क्या हो जाएगा, आप परमेश्वर के जैसा बन जाएंगे। और जो उससे प्रेम रखते थे लोग, संगति करते थे लोग, दिन के समय में परमेश्वर आके उनसे मिलता था, वो आज्ञा के तोड़ने के द्वारा वो क्या हुआ, वो परमेश्वर के प्रति दूर हो गए। प्रेम घट गया है, छिपने लगे, दूर जाने लगे। इसलिए पौलुस बोलता है मैं डरता हूँ। वैसे ही
मंडली में जो परमेश्वर के दास लोग है, हर एक विश्वासी के प्रति उन्हें एक डर लगा रहता है। वो चाहते हैं लोग कि हम क्या है, अंतिम समय तक धीरज धरना है, परमेश्वर के आने तक हमें क्या है, हाँ, तैयार होना है। जब तक नहीं आ जाते हैं तब तक क्या है, उसके प्रेम में बने रहना है। परमेश्वर भी यही चाहता है, और परमेश्वर के प्रेम में हमें बने रहना है। नहीं तो क्या है, हमें भी बहुत सारा चीज गिराने वाला है, बहकाने वाला है, परमेश्वर के प्रेम से दूर करने वाला है। तो सवाल ये है कि हम कैसे मतलब परमेश्वर के प्रेम से दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। तभी परमेश्वर हमसे बोलते हैं तेरे विरुद्ध करना है। हम मंडली में आते हैं, चर्च को आते हैं, झाड़ू लगाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन पहले के जैसा वो प्रेम हमारे अंदर नहीं है। इसलिए परमेश्वर क्या है, हमसे ये बोलता है कि मुझे तेरे विरुद्ध कहना है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। जैसे आपने क्या है, पहले प्रेम करते थे, उसको क्या है, आपने छोड़ दिया है। क्या किया है, पहला सा प्रेम आपने छोड़ दिया। इसलिए क्या करना है, हमें पहले के समान प्रेम करना है। अगर हम पहले के समान प्रेम नहीं करते हैं तो परमेश्वर का वो चेतावनी हमारे ऊपर आता है, वो उसका दंड भी हमारे ऊपर आता है। और कुछ वचन को देखेंगे। अभी क्या है, आज की स्थिति में लोगों के अंदर सच में क्या है, प्रेम घटता जा रहा है। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 12 पद। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। क्या है, अधर्म के बढ़ने से क्या है, बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। आज मतलब कितना अधर्म बढ़ गया है। सब लोग क्या है, स्वार्थी हो गया है। अधर्म बढ़ने का मतलब क्या है, सब लोग अपने लिए सोचता है, अपने लिए सोचता है। बहुत लोग है तो सिर्फ माँ बाप को भी छोड़ के अपने लिए सोच रहा है। कुछ जवान भी मतलब ऐसे ही जी रहा है। कुछ लोग क्या है, व्यभिचार में फंसा है। मतलब बहुत ऐसे स्थिति है। इस वजह से क्या है, ये अधर्म बढ़ने से बहुत लोग क्या है, पीछे जा रहे हैं। परमेश्वर के प्रेम उनके अंदर घट रहा है। खास करके क्या है, संसार की तो बातें अलग है, मसीह में भी ऐसे स्थिति आ गया है। पहले के समान वो प्रेम नहीं उनको है। पहले के समान वो लोग क्या है, प्रेम नहीं कर रहे हैं। इसलिए क्या है, हमें क्या है, मन फिराना है। यहाँ प्रकाशित वाक्य में देखते हैं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए क्या है, स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। तो हमें क्या है, स्मरण करना कि हम कहाँ पे हमारा स्थिति खराब है, हम कहाँ समय को बर्बाद कर रहे हैं, कहाँ पे हमारा वो परमेश्वर का प्रेम करना था वहाँ हम नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें क्या है, स्मरण करना। दाऊद जब वो व्यभिचार किया था, जब वो नबी गया था, तो उसने जब उसको बताया तब उसको स्मरण आया, उसको समझ में आया कि हमने गिरा है व्यभिचार में, और वहां से उसने मन फिराया। सैमसन के बारे में भी हम देखते हैं, वो क्या है, वो दलीला के वो में था, लड़की के चक्कर में। वैसे वो कितना उसको नीचे गिरा दिया था, उसको समझ में नहीं आ रहा था। वो उतना बलवान होकर अंतिम समय में वो फिर परमेश्वर के और मन फिर आया। वैसे ही हम स्मरण करना, हम ऐसा नहीं कि कब बहुत लास्ट में सोचेंगे करेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, तब हमारा जीवन खत्म हो जाता है, विश्वास खत्म हो जाता है। इसलिए जल्दी क्या है, हम क्या है, मन फिराना, स्मरण करना है कि हमारे हम कहाँ से गिरा है, जल्दी उठना है। परमेश्वर का यही कहना है कि मन फिरा और पहले के समान काम कर। स्मरण करना कि कहाँ से गिरा है। और यदि कोई मन ना फिराएगा तो क्या होगा, परमेश्वर आएगा हमारे पास और हमारे जीवन को क्या करेगा, उलट देगा।
क्या करेगा? हमारे दिवट को उलट देगा। ये दिवट क्या है? प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 20 पद पढ़िए। अर्थात उन सातों तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। वे 7 तारे सातों कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। तो कलीसिया के विषय में, तो जो कलीसिया में अगर वो मन नहीं फिराएगा, लोग पाप में रहेगा, लोग परमेश्वर के प्रेम के प्रति हल्का जानेगा, तो वैसे चीज को परमेश्वर क्या करेगा? हटाएगा। क्या करेगा? कोई भी ऐसी चीज या भक्त मंडली जो प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने कम होते हुए प्रेम और उसके आज्ञाकारिता के लिए पश्चाताप नहीं करती या मन नहीं फिराती है, तो उसे मसीह अस्वीकार करेगा और उसे अपने राज्य से दूर करेगा। इसलिए क्या करना है? हमें मन फिराना चाहिए। और क्या करेगा परमेश्वर? 2 अध्याय के 16 वचन पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 16 वचन। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुंह की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। परमेश्वर हमसे लड़ेगा तो हम जीतेंगे। कौन जीतेगा? परमेश्वर। आज तक संसार में कोई फायदा नहीं ली, इसलिए क्या है? हमें मन फिराना है। 22 वचन भी पढ़िए इसका। प्रकाशित वाक्य पढ़िए। देख मैं उसे रोग संज्ञा पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे, तो मैं उन्हें बड़े कलेश में डालूंगा। पहला चीज क्या देखा कि अगर हम मन नहीं फिराएंगे तो क्या होगा? परमेश्वर हमसे लड़ेगा। हम जानते हैं हम परमेश्वर के वो से लड़ नहीं सकते, हम कितना कमजोर निर्बल मनुष्य हैं। उसके बाद में क्या है? बड़े क्लेश में हम पड़ेंगे, बड़े क्लेश में डालूंगा, ऐसे हमारी स्थिति हो जाएगी। इसलिए क्या है? हमें मन फिराना है। और पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 और उसका 3 वचन पढ़िए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागरूक न रहेगा, तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। इसलिए क्या करना है? स्मरण करना है कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की थी और सुनी थी, और उसमें बना रहो और मन फिरा। तो पहले हमें उस शिक्षा को याद करना, उसमें बना रहना, और क्या है? मन भी फिराना है। तो यदि तू जागृत नहीं रहेगा, तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। तो बहुत बार क्या है, हम लोग सोचते हैं प्रभु के आने में देर है, लेकिन क्या हमारे लिए चेतावनी है कि हमें क्या है? वो शिक्षा को याद करना जो हमने सुनी थी, उसमें बना रहना है। जब बने रहेंगे तो उसके प्रेम में भी बनेंगे, उसकी आज्ञाओं को भी मानेंगे, और मन फिराना है हर एक ऐसे कामों से। यदि तू जागृत ना रहेगा, मतलब जागृत ना रहना मतलब क्या है? हमारे प्रेम में कमी, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानने लगते हैं, कमी आ जाती है। बस थोड़ा जाना, थोड़ा सा ऐसे करते हैं, थोड़ा सा प्रेम कर लिया, आराधना कर लिया, थोड़ा प्रार्थना कर लिया, थोड़ा वचन पढ़ना, ऐसा नहीं। वो हृदय से आना है, सच्चे प्रेम के साथ आना है। तो इसलिए प्रभु चाहता है कि हमें जागृत होना,
जागृत नहीं रहेंगे तो प्रभु क्या है, चोर के समान आएगा। चोर के समान आएगा मतलब क्या है, वो जब चोर के समान आएगा, चोर कब आता है, जब सब लोग सो जाता है। किसी को पता नहीं, चोर का कोई टाइम नहीं है, कभी भी आ सकता है। वैसा प्रभु है, मतलब जब हम सोचते भी नहीं होंगे तभी क्या है, प्रभु अचानक आ जाएगा। इसलिए क्या है, हमें क्या करना है, मन फिराना है। और हम जान भी नहीं पाएंगे, यहाँ लिखा है तू कदापि जान ना सकेगा कि मैं किस घड़ी पर आऊंगा। इसलिए क्या है, हमें मन फिराना है। और 3:19 वचन एक बार पढ़िए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 और उसका 19 वचन। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सब को लहाना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। क्या है, प्रभु के अंदर क्या है, प्रेम है। इसलिए क्या है, वो हमें ताड़ना देता है, सिखाना चाहता है कि हम उसके प्रेम में बने रहें, उसके आज्ञाओं को हम माने। जब पतरस को प्रभु दूसरी बार जब मिले थे और जी उठने के बाद, तब क्या बोले थे, क्या पतरस तू हमसे प्रेम करता है? एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय 15 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार। भोजन करने के बाद यीशु ने सैमोन पतरस से कहा, हे सैमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। तो यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर हमसे बार बार यही बोलेगा, अगर हम प्रेम करेंगे, सचमुच प्रेम करेंगे, तो प्रभु हमें जिम्मेवारी देगा और उसके काम को करने के लिए हमें कहेगा। हमें अपना काम को क्या है, सौंपेगा, अपने राज्य में हमें क्या है, हिस्सा देगा। तो इसलिए क्या है, हमके परमेश्वर के प्रेम में बने रहना है और पहले के समान क्या है, हम काम करना है। और अगर हम प्रेम में नहीं बने रहेंगे, हल्का जानेंगे और क्या है, मन नहीं फिराएंगे, तो हम देखा है परमेश्वर आके हमसे लड़ेगा, बड़े क्लेश में डालेगा, चोर के समान आ जाएगा, जिस घड़ी हम जागते भी नहीं, जान भी नहीं पाएंगे। ऐसे फिर जब प्रभु आने के बाद हमारा क्या होगा, देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार और 25 अध्याय में क्या हुआ है। कैसे 5 मूर्ख थी और 5 समझदार थी। तो उसको 5 को ले लिया, आधी रात को आया जो सो गई थी, समझदार को ले लिया। तो समझदार कौन है, जो मन फिराता है। जो नहीं मन फिराता है, लापरवाही जैसा रहता है, वैसा ही जीता है, तो उसका क्या दशा होगा, प्रभु के आने के बाद छोड़ा जाता है, निकाल देगा, दरवाजा बंद कर देता है। इसलिए क्या है, हमें मन फिराना है, मन फिराना है, पहले के समान क्या है, हमें प्रेम करना है। कैसे प्रेम करना है, मत्ती रचित सुसमाचार एक बार खाली 22 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय और उसका 37 वचन। उसने उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। क्या है, अपने परमेश्वर को कैसे प्रेम करना है, सारे मन से करना, सारे बुद्धि, सारे प्राण से क्या है, हम प्रेम करना, अपने लिए परमेश्वर के प्रति। हम परमेश्वर के लिए प्रेम करेंगे तो वो भी हमसे प्रेम करेगा, पुत्र भी हमसे प्रेम करेगा, हमारे साथ रहेगा, हमें वो अपने राज्य में भागीदारी देगा, हमें अपने काम को सौंपेगा। लेकिन हम मन नहीं फिराएंगे, पहले के समान प्रेम नहीं करेंगे, तो परमेश्वर हमारे विरुद्ध होगा, हमसे लड़ाइयाँ करेगा। ऐसा नहीं है, वो हमें सिखाना चाहता है कि हम पहले के समान प्रेम करना, हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम की कमी नहीं होना।
नहीं तो परमेश्वर की ताड़ना हमारे ऊपर आएगी। हमारे ऊपर परमेश्वर की ताड़ना आती है। इसलिए हम जो पढ़ा है व्यवस्था विवरण और उसका 10 अध्याय और उसका 12 पद में कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हम परमेश्वर के सारे मन से प्रेम करें, उसके मार्गों पर चलें, उसका भय माने। यही परमेश्वर चाहता है। जब भय मानेंगे, सारे मार्गों पर चलेंगे तो वो प्रेम को ही दर्शाता है। जब प्रेम अंदर आएगा तो हम परमेश्वर के भय आने लगता है, उसके हर एक आज्ञाओं को मानने लगते हैं। लेकिन जब प्रेम में कमी होती है तो उसके आज्ञाओं को तोड़ने लगते हैं, परमेश्वर का भय हमसे दूर हो जाता है। इसलिए जब परमेश्वर का हमारे अंदर भय नहीं रहता है तो हम उसके मार्ग में कैसे चल पाएंगे, उससे कैसे प्रेम कर पाएंगे। इसलिए क्या करना है, हमें मन फिराना है, हम अपने आप को जांचना। कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कोई नहीं कह सकता कि हम तो आराधना जाते हैं, चढ़ जाते हैं। प्रेम में तो कमी आई है, पहले के समान आजकल मंडली में प्रेम वो नहीं दिखाई पड़ रहा है। प्रेम ठंडा पड़ता जा रहा है। इसलिए क्या करना है, हमें प्रेम करना है। अगर हम प्रेम करेंगे तो पतरस को बोला कि मेरे भेड़ों को चरा, वैसे प्रभु हमें कुछ ना कुछ अपना काम करने के लिए देगा। तो हम ऐसे जो आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर उसका काम करने के तो कितना धन्य लोग होंगे। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, या हम परमेश्वर के विरुद्ध रहेंगे, परमेश्वर के ताड़ना लेंगे, या परमेश्वर के हम आशीष के भागी होना है, वो हमारे हाथ में। हम कैसे जी रहे हैं, क्या प्रेम में वो परमेश्वर के प्रेम को मानेंगे, परमेश्वर की इच्छा के पूर्ण करेंगे, या हम ऐसे ही लापरवाह के जैसा जीवन जीनेंगे, मन नहीं फिराएंगे, वो हमारे हाथ में। तो जो जो हम देखते हैं मन फिराया, उसको परमेश्वर फिर से वो सारे चीजों को सौंपा। पतरस जब यीशु मसीह को इनकार कर दिया था, पहले वो रहा है, लेकिन बाद में जब परमेश्वर बोला, फिर से वो स्वीकारा, पछताव किया, मन फिराया, तब परमेश्वर उसके फिर से जिम्मेवारी दी। हमें भी गिरे हुए अवस्था से हमें उठाएगा। इसलिए हम कहाँ पे गिरे हैं वो हमको मालूम है। एक दूसरा अपने स्थिति को जानता है। कोई भी हो सकता है, सेवक हो सकता है, एल्डर ब्रदर हो सकता है, विश्वासी लोग हो सकता है, और नए विश्वासी जो परमेश्वर के प्रेम के बारे में नहीं जानती, वो लोग भी परमेश्वर से प्रेम करिएगा तो परमेश्वर भी आपसे प्रेम करेगा। इसलिए क्या है, हम अपने आप को परखना है, जांचना है कि हम क्या परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, हमारी स्थिति कैसा है। इसलिए प्रकाशित वाक्य में बोलता है, तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। ऐसा क्या हमने पहले के जैसा प्रेम कर रहे हैं, ये हमारे परखने के विषय है। अगर हम मन नहीं फिराएंगे तो परमेश्वर के राज्य से दूर चले जाएंगे। इसलिए हमें स्मरण करना, कहाँ से गिरे हैं, मन फिराना, और पहले के समान, पहले के जैसा उस उमंग के साथ, सच्चे हृदय के साथ प्रेम करना। मसीह के प्रति सच्चे प्रेम का परिणाम होता है उसके पूरे हृदय से उसके भक्ति की शुद्धता और सत्य प्रेम में बने रहना होता है। इसलिए क्या है, हम स्मरण करें। ठीक है, हमारी स्थिति कैसा है, अपने आप को जांचना, परखना। ठीक है, प्रभु इस वचन को आशीष दे। धन्यवाद ब्रदर सुंदर वचन के लिए कि किस रीति से हमें प्रभु में बने रहना है और हमारा जो प्रेम पहले जैसा था वैसे ही हमारे जीवन के अंत तक प्रभु में एक सा प्रेम रखने के लिए प्रभु हमें वचन के द्वारा आज बताया। सो प्रभु आपको बड़ी आशीष दे ब्रदर, और धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। रेविलेशन 2 अध्याय 4 और 5 पद के अनुसार प्रभु जी आपने हमसे बातें की। तो ठीक है, आइए हम प्रार्थना करेंगे।
हम सब अपना आंखों को बंद करेंगे और कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो हम प्रार्थना करेंगे। ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्गीय जीवित पिता परमेश्वर प्रभु जी, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, विश्वास योग्य और सामर्थ्य पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए। प्रभु जी सुंदर सा समय दिया जीवित पिता परमेश्वर प्रभु, हम सबों को प्रभु आपके पवित्र लहू से इकट्ठा किया। और हे दयालु पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते हैं ब्रदर के मुंह के थ्रू प्रभु जी आपने स्वर्ग से जो वचन भेजा, वो वचन हमारे जीवन को दर्शाता है दयालु पिता परमेश्वर, कि किस रीति से प्रभु जी हमें मन अपना जो मन को परिवर्तन करना है। और हे प्रभु जी आपके प्रेम में सर्वदा के लिए बने रहना है। नहीं तो प्रभु जी जो सिंहासन के पास जो डिबेट रखा गया है प्रभु जी, वो आप हटा सकते हैं दयालु पिता परमेश्वर। परंतु प्रभु आप अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी, कि किस रीति से प्रभु आजकल प्रभु कई प्रकार के कामों के हेतु प्रभु जी हम अपना जीवन को प्रभु पीछे छोड़ के, प्रभु आपको पीछे छोड़ के प्रभु जी हम अपने आप प्रभु अपना मन लगा के प्रभु आगे बढ़ रहे हैं प्रभु जी। ऐसा ना हो कि प्रभु हम आपको पीछे छोड़े, हम आपको आगे रखें प्रभु जी, इस रीति से हम पर दया करें। नहीं तो प्रभु हमारे जीवन प्रभु नरक के समान हो जाएगा जीवित पिता परमेश्वर। दयालु पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के द्वारा बातें करने के लिए प्रभु जी, हम सबों के हृदय को खोलने के लिए प्रभु जी। हे दयालु पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ कृष्णा भाई के लिए प्रभु जी, आपने आज उन्हें चुना, स्वर्ग से वचन दिया, धन्यवाद करता हूँ। दयालु पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ जितने भाई बहन प्रभु जी आज मीटिंग में जुड़े हैं प्रभु जी, उनके हर एक कमी घटी को पूरा करे दयालु पिता परमेश्वर। विश्वास योग्य परमेश्वर, पिछले दिनों में हम सुनीता बहन के लिए प्रार्थना कर रहे थे, पायल के लिए प्रार्थना कर रहे थे प्रभु, संपूर्ण रीति से प्रभु आपने उसे चंगाई दिया है, विश्वास के अनुसार प्रभु जी आपने उसे हील किया है जीवित पिता परमेश्वर। तो धन्यवाद करता हूँ और हमारे प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु धन्यवाद करता हूँ। कई सारे वचनों के द्वारा आपने बातें किए दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, हर एक विषय के लिए प्रभु जी धन्यवाद करता हूँ। दयालु पिता परमेश्वर, हमारे बीच में कोई भाई या बहन प्रभु कुछ प्रकार से कुछ रीति से प्रभु बीमारियों में ग्रसित है, तो प्रभु जी आप उन्हें ठीक करें दयालु पिता परमेश्वर। मेरी तो मंटू भाई के उसके वाइफ के लिए और मंटू भाई के उसके बहन के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, जो प्रभु असुची आत्मा जो प्रभु उन्हें पकड़ा है प्रभु, आप उन्हें तुरंत ठीक करें दयालु पिता परमेश्वर। हे दयालु पिता परमेश्वर प्रभु, उनके पाप यदि है तो भी प्रभु क्षमा करे और उन्हें ठीक करें हे दयालु पिता परमेश्वर। धीरज ब्रदर के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप उनके साथ रहिए दयालु परमेश्वर प्रभु जी, हर एक प्रकार की प्रभु परिस्थिति में प्रभु जी आप उनके आगे और साथ रहिए जीवित पिता परमेश्वर। अपना दूत को भेजकर प्रभु प्रोटेक्ट करें। परिवार के आपके हाथों में सौंपता हूँ जीवित पिता परमेश्वर, मेरे परिवार को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। और यदि आपकी इच्छा हो तो प्रभु जी हम आने वाले दिनों में फिर से आपके नाम से प्रभु इकट्ठा हो सकें। हे दयालु पिता परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद करता हूँ हर एक विषय को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु, सारी आदर महिमा और गौरव प्रशंसा आप ही को देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से छोटी सी प्रार्थना को मांगता हूँ, दया से सुने और हृदय से ग्रहण करें पिताजी, आमीन। जी सब कुछ भाई, मसीह की भैया मेरी प्रार्थना करना, तबीयत खराब हो रही है। जी बहन, 2 सास बोल रही हूँ कर रही हूँ। जी बहन, हम प्रार्थना करेंगे।